खबरें तफसील से। पीओके के लोग पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ एक बार फिर से सड़क पर उतर आए और पाकिस्तान से छुटकारा पाने के लिए मुजाहिरा कर रहे हैं। तत्तापानी इलाके में लोगों ने जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान की ज़्यादती की मुखालफत की। बड़ी तादाद में जुटे मुजाहिरीन ने पाकिस्तान की आर्मी से पीओके छोड़ने की नारेबाजी की। आम लोगों का इल्जाम है कि पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस यहाँ के आम लोगों पर फायरिंग कर रही है। ये जो इंतजामिया ने बदमाशी मचाई हुई है, ये बदमाशी इंटरनेशनल सतह पर आप लोग देख सकते हैं कि इंतजामिया किस तरह अपनी बदमाशी पर कि पुलिस की तरह पुलिस वाला पत्थर गिरा दिया। आपको याद होगा 26 जुलाई को आर्मी चीफ बिपिन रावत ने बयान दिया था कि अगर सरकार चाहे तो पीओके पाने के लिए भारत कोई और रास्ता भी अपना सकता है। अब जनरल के इस बयान पर फैसला लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि पीओके से आज मुजाहिरे की तस्वीरें आई हैं। पीओके में लोगों पर हो रही ज्यादतियों की तस्वीरें अब दुनिया से छिपी हुई नहीं है और हिंदुस्तान को अब पीओके की भलाई के लिए बड़ा फैसला लेना ही होगा। पाकिस्तानी फौजियां छोड़ दो कश्मीर को, ये जो दहशत करती है इसके पीछे बनती है, दहशत करती है। इमरान को ये आवाजें सुनाई नहीं देंगी। इसके पीछे बनती है। बाजवा को भी एहतजाजी मुजाहिरे की ये तस्वीर दिखाई नहीं देगी। वो देखेंगे सुनेंगे क्यों? पीओके में हर जुल्म पर आंख कान बंद जो कर रखे हैं। पीओके में पाकिस्तान के जुल्म और सितम के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पीओके के तत्तापानी में मकामी लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी की ज्यादतियों के खिलाफ मुजाहिरा कर आजादी की मांग की है। हमारे साथ बहुत जुल्म हो गया। हम पुरामन एहतजाज कर रहे थे। पुरामन हम की तरफ तत्तापानी बाजार से निकले, पुरामन रहने के हमने साथियों की तनकीद की, लेकिन इन जालिमों ने हमारा रास्ता रोककर हम पर पथराव किया, हम पर गोलियां बरसाई। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये गुस्सा पाकिस्तान की गुलामी से निकलने के लिए है। ये मुतालबा आजादी का है। ये जुल्म के खिलाफ आवाज है जो पाकिस्तान सालों से पीओके में रह रहे लोगों पर करता आया है। पाकिस्तानी फौजियां छोड़ दो कश्मीर को, पाकिस्तानी फौजियां छोड़ दो कश्मीर को। पीओके में पाकिस्तानी फौज, वहां की सरकार और पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब फूटने लगा है। पीओके में आम लोगों की बगावत को दबाने के लिए उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। इन मुजाहिरीन ने पीओके में पाकिस्तानी सरगर्मियों के खिलाफ नारे लगाए और खुद को कुचले जाने के खिलाफ आजादी की मांग रखी। ये इस वक्त जो ये देखें, ये पुलिस वाले शेलिंग कर रहे हैं। हमारे लोग बिल्कुल पुरअमन आगे की तरफ निकल रहे थे। ये देखें, ये मोटरसाइकिल को आग लगा दी है। इंतजामिया ने मोटरसाइकिल को आग लगा दी है। ये देखें, मोटरसाइकिल को इंतजामिया ने शेलिंग करके आग लगाई। इंतजामिया कश्मीरियों पर शेलिंग करते दिया। ये देखें, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पीओके का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। पाकिस्तान भले ही कश्मीर में हिंदुस्तान पर ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी का मामला बैनुल अक़वामी सतह पर उठाने की नाकाम कोशिश करता रहा है, लेकिन दुनिया के सामने वो खुद बेनकाब हो रहा है। पीओके के लोगों ने पाक के खिलाफ मुजाहिरा कर एक बार फिर इसकी पोल खोल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस अहम खबर पर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौर साहब मौजूद हैं फोन लाइन पर। अनिल गौर साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। गौर साहब, एक रिपोर्ट हमने अभी अपने नाजरीन को दिखाई है। पीओके की ये तस्वीरें हैं। पाक मकबूजा कश्मीर में लोग एहतजाज करते नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। क्या अब ये वक्त आ गया है अनिल गौर साहब कि हिंदुस्तान पाक मकबूजा कश्मीर के भलाई के लोगों के लिए कोई फैसला अब करे? देखिए, ये जो आप दिखा रहे हैं अपने चैनल के ऊपर, ये नई बात नहीं है। ये पिछले काफी सालों से चल रही है।
जब से पाकिस्तान ने इस जम्मू कश्मीर के इस हिस्से के ऊपर कब्जा किया हुआ है 47 से लेकर आज तक कभी इन्होंने इस इलाके को ये नहीं समझा कि भाई इसकी हमने कोई डेवलपमेंट करनी है, इसके अंदर कोई पैसा लगाना है, कोई रोड बनानी है, हमने कोई स्कूल खोलने हैं, कोई कॉलेज खोलने हैं, कोई हॉस्पिटल खोलने हैं, वो लोग उन लोगों के लिए कोई रोजगार देना है, हमने ये बिल्कुल नहीं सोचा। इन्होंने यही सोचा है कि भाई ये हमारे अधीन है, हम इनके एक हिसाब से राजे हैं, इनके काउंटरर्स हैं, हम इसको जिस मर्जी से चलाएंगे, और इन्होंने डंडे के जोर से इनको दबा के रखा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पीछे जब भी कोई एक्शन हुआ है मिलिटेंट्स वगैरह के खिलाफ, तो सबसे पहले जो हमारे जो पीओके के बशिंदे हैं, जो लोग हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ है कि उन्होंने कहा कि ये जो हिंदुस्तान के जो फौज है उनको ये मदद देते हैं या उनको ये वहां से ये इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं। अब हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी हमारे में एक प्रॉब्लम आ रही थी आर्टिकल 370 की जी, वो मोदी सरकार ने उसको हटा दिया है, वो दीवार हट गई है। अब रह गया सिर्फ मसला हमारा पीओके का। और मैं ये अपने हर चैनल पे यही बताता हूं कि भाई गवर्नमेंट को ये मसला जो है फुल जोर हर एक जगह, जैसे पाकिस्तान आज यूएनएचआरसी में कश्मीर का मसला उठाता है, हिंदुस्तान को पीओके का उठाना चाहिए, किसी और जगह यूएन के अंदर वहां उठाना चाहिए, जब वो किसी और देश के प्रधानमंत्री या बाकी कहीं हो उधर उठाना चाहिए। ये जो पाकिस्तान को हमने आज तक बेनकाब नहीं किया, जिस हिसाब से पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान का जो मैं कहूँगा एक इतना वेल ऑयल्ड प्रोपेगेंडा है कश्मीर के ऊपर, जो हमारा जम्मू कश्मीर है हिंदुस्तान का जो हमारा, उसके ऊपर कि भाई इन्होंने ऑक्यूपाई किया है, इन्होंने फौज इतनी बिठा दी है, इस तरीके से हमने आज तक इसके बारे में कभी सोचा नहीं। हमें अपनी पब्लिसिटी, अपना पब्लिसिटी विंग जो है, साथ में अपना इंफॉर्मेशन विंग जो है, साथ में जितने मंत्री और साथ में बाकी लोग जो हैं, उन सबको जी गौर साहब, ये तस्वीरें, ये रिपोर्ट हमने दिखाई है अपने नाज़रीन को। गौर साहब, आपने ठीक कहा कि नई नहीं है ये तस्वीरें, अक्सर इस तरह से होता आया है पीओके में, लेकिन जब असल में कुछ तस्वीरें कभी सामने नहीं आती तो पाकिस्तान के लिए बहुत आसान होता था चीजों को कंडेम करना कि पीओके में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन ये तस्वीरें साफ बयान कर रही है कि दरअसल पीओके में रहने वाले लोग किन हालात में जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल, और ये जो है आपने ये जो देखा, इनके ऊपर हर इनके तो वहां पे जैसे होता है किडनैपिंग हो जाती है, लोग जो है वो सीधे पुलिस आती है, स्पेशली माइनॉरिटीज जो हैं पीओके में भी, जो हमारी हिंदू माइनॉरिटीज हैं या जो सिख वगैरह हैं, उनके घरों से पूरे के पूरे कुंबे को उठा लेते हैं और उसका अता पता ही नहीं होता कि कहाँ वो किसके पास जाए फरियाद करने के लिए। पाकिस्तान ने ये, मैं बड़ा हंसता हूँ जब इमरान खान जी कहते हैं कि देखिए जी, हिंदुस्तान ने अपनी नाजी फैसिस्ट पॉलिसी जम्मू कश्मीर में कर ली है, ये 370 हटा के। मैं ये कहता हूँ कि भैया नाजी फैसिस्ट तो तुम हो, तुम अपने लोगों के ऊपर, पीओके भी है, साथ में बलूचिस्तान भी है, साथ में सिंध भी है, उनके लोगों के ऊपर तुम जुल्म ढाए जा रहे हो, और वो लोग कभी यूएन के उधर है। आप देखिए बलूचिस्तान वाले जो है वो जर्मनी के अंदर पूरी उन्होंने एक पूरा जुलूस निकाला और जिसके अंदर पाकिस्तान को कहा कि ये टेररिस्ट स्टेट है। आप इतना कुछ कर रहे हैं, पर हिंदुस्तान क्या कर रहा है? हमें पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम छेड़नी चाहिए और इसको बेनकाब करना चाहिए, तभी जाके पाकिस्तान को ये लगेगा कि भाई अब मैं जो अगर उंगली उठाता हूँ तो उन्होंने कहना है भाई ये देखो तुम खुद इस हिसाब से कर रहे हो तो ये उंगलियां क्यों उठा रहे हो तुम, तभी जाके पाकिस्तान सुधरेगा और तभी जाके इन लोगों को जो है कुछ, मैं कहूँगा ये इनको कोई निजात मिलेगा इस जुल्मों से। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने गौर साहब। पिछले रात से ही करीब 40 मुजाहरा करने वालों को जेल में भी डाला गया है। पाकिस्तान ने कहा भी कि हिंदुस्तान पीओके पर हमला करना चाहता है, हालांकि हिंदुस्तान ने पलटवार किया है कि पीओके हिंदुस्तान से अलग था ही का। बहुत शुक्रिया आपका अनिल गौर साहब, आप जुड़े हमारे साथ इस अहम खबर पर। शुक्रिया। हम जारियों के
वहीं दहशतगर्दाना तंजीम लश्कर-ए-तैयबा हिंदुस्तानी आर्मी पर हमला करने की साजिश रच रही है। खुफिया जराये के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा ने आर्मी के कैंप और स्टेशन पर हमला करने की प्लानिंग की है। जराये के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा के दहशतगर्द शोपिया के रास्ते जम्मू में दाखिल हो सकते हैं। दहशतगर्दों के निशाने पर सुजवा के बारी ब्रह्मणा और जम्मू के कालचुक आर्मी कैंप हैं। 4 दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश के बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। राजू केरनी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जम्मू से जुड़े हैं इस अहम खबर पर, उन्हीं का रुख करेंगे मजीद मालूमात के लिए। आपको बता दें कि लश्कर-ए-तैयबा की साजिश सामने आई है। आर्मी पर हमले की प्लानिंग थी इस दहशतगर्दाना तंजीम की। 4 दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश की गई। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। तो अहम खबर आपको जम्मू और कश्मीर के हवाले से बता रहे हैं राजू केरनी हमारे साथ जुड़ गए हैं मजीद मालूमात लेकर। राजू केरनी, लश्कर-ए-तैयबा की इस साजिश का इंकशाफ हुआ है। आर्मी पर हमले की प्लानिंग कर रहे थे, 4 दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश की गई, अलर्ट भी जारी किया गया। पूरा मामला तफसील से बताएं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो है आर्मी को जो है ये अलर्ट मिल रहे थे सुरक्षा एजेंसियों को कि मिलिटेंट्स के प्लान है कि वो कहीं आर्मी कैंप कर सकते हैं, जम्मू में कर सकते हैं, श्रीनगर में कर सकते हैं। उसको लेके जो है सुरक्षा एजेंसी काफी अलर्ट थी और उसके बाद जो है उसी अलर्टनेस का ये अंजाम निकला, जो ये लश्कर के मिलिटेंट जो है ये गिरफ्तार किए गए हैं। अभी भी जो है ये जो अलर्ट है ये खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कुछ इनपुट्स ये भी हैं कि कुछ लश्कर के आतंकी जो है उनका एक ग्रुप शोपियां से निकला है और वो जम्मू में कहीं पे आर्मी कैंप पे हमला कर सकते हैं। जी क्या मंसूबा था इनका, पूरी प्लानिंग क्या थी, ये क्या करना चाहते थे यहाँ कर? देखिए, वो तो पूरी प्लानिंग जांच के बाद जो है वो सामने आएगी, लेकिन जो अभी इनिशियल रिपोर्ट है उसके मुताबिक यही था कि पिछले जब से 370 हटी है और सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है, मिलिटेंट्स कामयाब नहीं हो पाए हैं कोई भी अटैक करने में, अपनी प्रेजेंस शो करने में, और पाकिस्तान की तरफ से लगातार उनको जो है धमकाया जाता है कि आपको बैंगल्स भेजी जाएंगी। उनको जो है मिलिटेंट्स जो ग्रुप हैं उनको जो है प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप अपनी प्रेजेंस शो करो, आप हमले करो, आप जो है कश्मीर में अमन अमान जो बन रहा है, वापसी आ रही है, उसको जो है उसको नष्ट करो, उसको खराब करो। तो इन सारी चीजों के बाद जो है इनका इरादा जो था किसी न किसी तरीके से जो था अपनी प्रेजेंस दिखाने का था। सिविलियन पे भी अटैक कर सकते थे, मिलिटेंट। जी बिल्कुल राजू केरनी, क्योंकि जराये के हवालों से लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि दहशतगर्द जो दरअंदाजी करके घुसना चाहते हैं हिंदुस्तान के बॉर्डर में, वो आर्मी कैंप्स को सबसे पहले निशाना बनाना चाहते थे। जी बिल्कुल, क्योंकि उनका मेन टारगेट जो है आर्मी है। इस समय जो है मिलिटेंट्स का मेन टारगेट आर्मी है, सुरक्षा बल है, सीआरपीएफ हो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उनका यही टारगेट है, क्योंकि इस समय उनकी प्रेजेंस जो है वहाँ पे ज्यादा है और उनकी वजह से मिलिटेंट जो है पाकिस्तान के कहने पे, पाकिस्तान के इशारे पे जिस तरीके से कार्रवाइयां पहले करते थे वो कार्रवाइयां उस तरीके की नहीं कर पा रहे। और इसको देखते हुए जो है पाकिस्तान की तरफ से उन पे लगातार जो है ये दबाव बनाया जा रहा था और पाकिस्तान जो है लगातार जो है घुसपैठ की कोशिशें जो है लाइन ऑफ कंट्रोल से कर रहा है, जिसको कि भारतीय सेना जो है नाकाम कर रही है। इन सारी चीजों से बौखलाए हुए जो है पाकिस्तान की तरफ से जो मिलिटेंट वहां पे बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से ये डायरेक्शन इन लोगों को थी कि जल्दी से जल्दी जो है कोई बड़ा कारनामा किया जाए, जिसको देखते हुए सुरक्षा बल पहले ही अलर्ट थे और उनकी अलर्टनेस का ये नतीजा निकला है, पॉजिटिव रिजल्ट निकला है कि ये लश्कर के ये मिलिटेंट जो है ये गिरफ्तार किए गए हैं। जी, इंटेलिजेंस के अलर्ट के बाद राजू केरनी, अभी फिर माहौल किस तरह की एहतियात बरती गई है सिक्योरिटी को लेकर, फिर और क्या इंतजामात किए गए हैं, इजाफी इंतजामात? देखिए, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो हाई अलर्ट पे हैं फोर्सेस, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो या हिंटरलैंड हो, क्योंकि आने वाले दिनों में थोड़े दिनों के बाद जो है त्योहार का सीजन शुरू हो जाएगा। अभी मुहर्रम का वक्त चल रहा है कश्मीर में, वहाँ उसमें भी गड़बड़ी के इनपुट्स मिल रहे थे, तो उसको देखते हुए सरकार ने पाबंदियां भी लगाई हैं कुछ मुहर्रम के जुलूस के ऊपर। उसके बाद नवरात्रा का सीजन शुरू हो जाएगा, दशहरा आ जाएगा, दिवाली। तो इन सारी चीजों को लेके कि मिलिटेंट्स को कहीं ना कहीं पे कुछ गड़बड़ ना करें, इसको देखते हुए सुरक्षा बलों ने पहले ही अपने कंटीजेंसी प्लान जो है वो बनाए हुए हैं और उन्हीं को जो है इम्प्लीमेंट जो है टाइम टू टाइम और जगह देखते हुए वो उसको इम्प्लीमेंट जो है उनको किया जा रहा है।
हालांकि उनकी तरफ से पूरी जो है इसमें जो है ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं पे सुरक्षा के नाम पे किसी सिविलियन के साथ वो ज्यादती ना हो, क्योंकि कश्मीर में नॉर्मल सी तेजी से वापस आ रही है। सिविल लाइन का इलाका बिल्कुल भी नॉर्मल है, कुछ एक जगहों को छोड़ दिया जाए तो कश्मीर पूरा जो है नॉर्मल सी में लौट आया है। तो इन सारी चीजों को डिस्टर्ब करने के लिए पाकिस्तान स्पॉन्सर जो मिलिटेंट्स हैं वो जो है कोशिश करते रहेंगे। ये भी उनको सुरक्षा बलों को इनपुट है, इसलिए उन्होंने अपना जो है अलर्ट जो है हाई अलर्ट पे रखा है और आने वाले कुछ महीनों में ये अलर्ट में जो है कोई जो है कमी नहीं आएगी। जी शुक्रिया राजू केरना आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस अहम खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। यहाँ हिंदुस्तानी आर्मी की बड़ी कार्रवाई हुई है। पीओके के लीपा वैली में दहशतगर्दों का लॉन्च पैड तबाह किया है इंडियन आर्मी ने। लीपा वैली के पास पांडु इलाके में वाक़ई इस लॉन्चिंग पैड से न सिर्फ सीज फायर की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, बल्कि इसका इस्तेमाल दरअंदाजी के लिए भी किया जाता था। तो हिंदुस्तानी फौज ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीओके के लीपा वैली में दहशतगर्दों के लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है। आपको बता दें कि आर्मी को जनूबी हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना हमले की साजिश के इनपुट मिले हैं। जनूबी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी ने कहा है कि जनूबी हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना हमले के इम्कान है। सरफ्रीक इलाके में कुछ लावारिस बोट भी पकड़ी गई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सैनी ने साफ कहा है कि दहशतगर्दों के मंसूबे को नाकाम करने के लिए आर्मी पूरी तरह से मुस्तैद है। दरअसल बीएसएफ ने एक रिपोर्ट आर्मी के सदर्न कमांड को भेजी है, जिसमें कहा गया है कि जैश के 50 दहशतगर्दों को समंदर के रास्ते हिंदुस्तान में हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है। We have got many inputs that there may be a terrorist attack in the southern part of India and the peninsular India. There have been some boats also which have been recovered, abandoned boats in the area of Sar Creek. We have undertaken measures for capacity building and capability development in the area of the Sar Creek, keeping in mind the enhanced threat perception. We are taking precautions to ensure that any of the designs of the inimical elements or the terrorists, they are stalled and they do not get the success which they are wishing for. तो दहशतगर्दों के एक लॉन्च पैड को तबाह किया है इंडियन आर्मी ने। जनूबी हिंदुस्तान में बड़े हमले की फिराक में थे। आपको बता दें कि सरफ्रीक इलाके में कुछ लावारिस बोट भी पकड़ी गई हैं। ऐसे लॉन्च पैड को बर्बाद कर दिया गया। आर्मी को दहशतगर्दाना हमले की साजिश के इनपुट भी मिले और उसके बाद जनूबी हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना हमले के इम्कान को देखते हुए तमाम तरह की एहतियात की जा रही है आर्मी की जानिब से। ये तस्वीर उसी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की है, जहां आज से ठीक 3 दिन पहले पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा दहशतगर्दी का बीज बोकर आए थे। 6 सितंबर को इमरान और बाजवा ने पाकिस्तान में एलओसी के जिन इलाकों का दौरा किया था, अब उन इलाकों से दरअंदाजी की नई साजिश रची जा रही है और इस नापाक प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मसूद अजहर को कमान सौंपी गई है। जराये के मुताबिक बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद छिपा कर रखा गया ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। पाकिस्तानी आर्मी ने मसूद अजहर को जम्मू कश्मीर में बड़ी तबाही मचाने की जिम्मेदारी दी है। मसूद अजहर ने जम्मू कश्मीर में आर्मी कैंप पर दहशतगर्दाना हमले का प्लान बनाया है। खुफिया जराये के मुताबिक मसूद के इशारे पर लश्कर के 4 दहशतगर्द आर्मी के कैंप पर हमला कर सकते हैं। सुजवा के बारी ब्रह्मणा और जम्मू के कालचुक आर्मी कैंप दहशतगर्दों के टारगेट में सबसे ऊपर हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले के लिए दहशतगर्दों को शोपिया के रास्ते जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी कराने की साजिश है। लेकिन मसूद अजहर और बाजवा को ये भूलना नहीं चाहिए कि अगर जम्मू कश्मीर में कुछ भी हुआ तो बालाकोट एयर स्ट्राइक का जो ट्रेलर हिंदुस्तान ने दिखाया था, अब उसकी असली पिक्चर बहावलपुर में देखने को मिलेगी। मैं आज अहमदाबाद की धरती पर आया हूं और सिविल अस्पताल में आया हूं, तो वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता हूं।
और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और देश का दुर्भाग्य देखिए, कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया है। आज पाकिस्तान के अखबार की हेडलाइन देख लीजिए, भारत के नेताओं जो बयानबाजी करते हैं वो पाकिस्तान के न्यूज पेपर की हेडलाइन बन जाती है। ऐसे नेता ऐसी बातें करते हैं जो पाकिस्तान के टीवी पर दिखा रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। दरअसल बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने ऐसी झूठी खबरें फैलाई कि मसूद अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस झूठ की आड़ में मसूद छिप गया था। अब जब जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पूरी दुनिया ने इमरान को बैरन कर दिया है, तो वो एक बार फिर से दहशतगर्द मसूद की मदद ले रहे हैं। इमरान की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस और आम लोगों पर दहशतगर्दाना हमले कराए जाएं, लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ भड़काकर माहौल खराब किया जाए, जिससे वो दुनिया को ये बता पाएं कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं हैं। लेकिन इमरान को समझना होगा कि इस बार इंडियन आर्मी की तैयारी पूरी है। दहशतगर्दाना मंसूबे न सिर्फ नाकाम होंगे बल्कि टेरर कैंप भी तबाह होंगे। Now coming back to Pakistan Army ISI, let them try anything. They will be befittingly replied to and replied to in the manner which the generations to come will remember. This has been told by the Honorable Defence Minister. This has been told by my Chief of Army Staff. This has been conveyed firmly by my Army Commander. And I again on behalf of Indian Army can confirm to you Pakistan Army will be taught a lesson which they would have never understood, probably better than 1971. Thank you. इमरान पहले ही इस बात का डर जता चुके हैं कि इस बार हिंदुस्तान पीओके के टेरर कैंपों को तबाह कर सकता है। बावजूद इसके इमरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल इमरान ने पहले एटमी धमकी से हिंदुस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जी मीडिया के लिए मनीष शुक्ला की रिपोर्ट।